Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's begin with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है और हम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में। और लास्ट टाइम तक हमने देखा था कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने एक विप्र कौड़ी की हेल्प करी थी और उनको कौड़ मुक्त कुष्ठ रोग विमुक्त कर दिया था वासुदेव जी का। और उसके बाद किस प्रकार महाप्रभु जो है गया गए, महाप्रभु जो है बनारस गए और वहां पे उन्होंने किस प्रकार से जितने भी मायावादी फिलोसफर्स थे उनको वैष्णव तत्व के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। बनारस में श्री चैतन्य की विद्वान सन्यासियों से उस महाराष्ट्री ब्राह्मण के निवास पर वार्तालाप हुआ, जिससे उत्सव में सब सन्यासियों को नियंत्रित किया था। इस वार्तालाप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार से सारे सन्यासी उनके प्रति आकृष्ट हो गए। तद उपरांत विचार विनय हुआ। सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय वे सर्वोपरि विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती। अल्प विवाद के बाद ही श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रति अवंता होकर उन्होंने स्वीकार किया कि वे शंकराचार्य के भाष्यों से भ्रमित हो गए। विद्वान पंडित भी अधिक समय तक श्री गौर सुंदर के विरोध नहीं कर सके। प्रभु के एक ऐसे वशीकरण था जो उनके हृदयों को स्पर्श कर भक्ति प्राप्त के लिए विद्वानों को रुदन करने के लिए विवश कर देता था। बनारस के सन्यासी शीघ्र ही श्री चैतन्य चरण और बिंद में गिरकर उनसे कृपा की याचना करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय को दिव्य कृष्ण प्रेम से भर दिया और वे सांप्रदायिक संकीर्तन से मुक्त हो गए। इस प्रकार सन्यासियों को भक्त बनाने के सारी की सारी बनारस वैष्णव हो गए और जनता ने अपने निबोधित प्रभु श्री गौर सुंदर के साथ महासंकीर्तन का आयोजन किया। श्री सनातन की श्रीधाम वृंदावन भेजकर साथी बलभद्र के साथ वन मार्ग से वे पुनः पुरी पधारे। बलभद्र के समाचार दिया कि पुरी के मार्ग में ही गौर सुंदर महाप्रभु की कृष्ण नाम ध्वनि सुनकर सिंह गजादी भी उन्मत्त नृत्य करने लगे। ऐसे अनेक चमत्कार हुए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे महाप्रभु जो है मायावादी का गढ़, जैसे शेर जो होता है, शेर कहीं पे भी जाके आक्रमण कर सकता है, चाहे वो गीदड़ का घर हो या कहीं पे भी, शेर किसी के गढ़ में जाके वहां से आक्रमण करता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, मायावादी का जो गढ़ था बनारस है ना, वहां पे सारे मायावादी फिलोसफर्स रहते थे ना। हु आर द मायावादी फिलोसफर्स? द मायावादी फिलोसफर्स है जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम क्या है, अभी माया से ढके हुए हैं और जैसे ही माया का आवरण हटेगा तो हमें यकीन हो जाएगा कि हम क्या है, हम भगवान है। और उनका गोल क्या है, मुक्ति है। उनका गोल क्या है कि हमें जो है, हमारे हमारे को जो है किसमें लीन होना है, ब्रह्म ज्योति के अंदर जाके लीन हो जाना है। यही हमारा जो है यही हमारा गोल ऑफ लाइफ है। ये जो है ये मायावादी फिलोसफर्स है। और वैष्णव्स क्या कहते हैं कि हम भगवान में लीन नहीं होंगे, हम भगवान नहीं बनेंगे, हम में और भगवान में हमेशा ये भेद रहेगा, भगवान और भक्त का भेद रहेगा। हम भगवान के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। कोई क्या बनेगा, वात्सल्य रति में प्रधान बनेगा, है ना। और कोई कैसे प्रधान बनेगा, कोई साख्य रति में प्रधान बनेगा। साख्य रति कैसा, कोई भगवान का जाके फ्रेंड बनेगा। और कोई कौन बनेगा, कोई भगवान का जाके मदर दी गोपी के अंडर सर्व कर रहा होगा, माँ मैया जैसा प्रेम देगा भगवान को। तो हम क्या चाहते हैं, एक वैष्णव क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स अ रिलेशनशिप विद कृष्णा।
उनको एक रिलेशनशिप स्थापित करना है भगवान कृष्ण के साथ। लेकिन जो मायावादी फिलोसफर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम क्या है, हम भगवान बनेंगे, हम और कोई हमारा वो नहीं है। अभी थोड़ा सा माया ने हमें कवर किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही खराब फिलॉसफी है। और वो क्या कहते हैं, भगवान कौन है, वो एक लाइट है, वो एक लाइट है, ब्रह्म ज्योति है, और हम उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली वो भगवान को क्या कह रहे हैं कि भगवान की ना आंखें हैं, ना नाक है, ना हाथ है, ना पैर है, बस वो एक लाइट है। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत हमें क्या बताते हैं कि भगवान एक पर्सनल फॉर्म है ना। हमारे जो राधा माधव हमारे मंदिर में है, रोहिणी मंदिर में है, उनका एक पर्सनल फॉर्म उनका गोल चेहरा है, उनका छोटा सा थोड़ा सा स्टमक निकला हुआ है ना। और वो स्माइल करते हैं, उनके कपोल इतने फूल जाते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, तिरछी नजर से श्रीमती राधा रानी को देख के जो है बंसुरी बजा रहे हैं। तो बेसिकली उनका जो ये कपोल है, उनका जो ये चीक है, उनके लेफ्ट शोल्डर पे रेस्ट करता है। क्यों रेस्ट, ऐसे भी तो बजा सकते हैं भगवान बंसुरी, देन व्हाई डज ही प्लेस लाइक दिस? क्योंकि वो तिरछी नजर से श्रीमती राधा रानी को देखना चाह रहे हैं, है ना। और वो उनका फॉर्म कैसा त्रिभंग है, वो गर्दन से मुड़े हुए हैं, वो कमर से मुड़े हुए हैं, और वो पैरों से बेंट है। तो ऐसे त्रिभंग फॉर्म है। तो हमारे भगवान की आंखें हैं, नाक है, मुख है। तो हम कैसे मान ले कि हमारे भगवान का ये नहीं है? क्योंकि भगवान ने हम जैसे जीवों को, मनुष्य जीव को कैसे अपनी फॉर्म के अंदर बनाया। सो हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, वी आर नॉट गोइंग टू बी गॉड। आस्क गॉड कि इज ही हैप्पी बीइंग गॉड। अगर भगवान इतने ही खुश होते, वैसे भगवान कहते हैं आत्मा राम है। तो एक बार भगवान बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। और उनके वाम भाव से, उनके लेफ्ट साइड से कौन प्रकट हुआ, एक एक लेडी प्रकट हुई, उनकी हलादनी शक्ति प्रकट हुई बाहर से। और वो भागने लगी, और उसको भगवान ने देख के कहा, रा मतलब उन्होंने क्या कहा, राधा एकदम जो आई और वो भागने लगी। तो भागने को संस्कृत में कहते हैं धवन करना, एक वर्ड होता है। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, उन्होंने रास मंडली क्रिएट कर दी। तो भगवान ने क्या, रा और धावती, हाँ, भागने को कहते हैं धावती। और क्योंकि उन्होंने रास क्रिएट किया तो इसलिए उनका नाम पड़ा रा था। तो भगवान के मुख से निकला राधा। मतलब बेसिकली वो कह रहे थे तुम भाग क्यों रही हो धावती, और क्या क्रिएट किया, रास मंडली। तो भगवान भी खुश नहीं है अकेले रह के, तभी तो उन्होंने हमारा संरक्षण किया, हम आए। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हम हमेशा से थे, भगवान के अंदर थे और फिर हम प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान वॉन्ट्स टू एंजॉय एक रिलेशनशिप। अभी आप शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को निहारते हुए तो रिलेशनशिप नहीं बना सकते ना, है ना। वो जो कौन सी मूवी थी, कभी खुशी कभी गम, और पूजा की तरह, पू की तरह, तुम्हें कोई हक नहीं बनता इतने सुंदर दिखने का। ऐसे शीशे के आगे तो तुम कर नहीं सकते ना तुमको। अगर तुम ब्यूटीफुल भी हो तो तुमको क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए लोगों से, है ना। अगर तुम अच्छे कपड़े भी पहन रहे हो तो तुमको, जैसे मंदिर में जाओगे, अरे माता जी आपने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, एक दूसरा बंदा चाहिए। वाई पीपल आर डाइंग टूडे इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, है ना। आप देखेंगे लोनलीनेस, क्यों नहीं, जो बहुत ही अच्छी फैमिलीज के लोग थे वो भी क्यों रेस्टलेस हो गए कोविड के अंदर। उनके पास तो सब पैसा था, उनके पास तो घर में खाना भी आ रहा था, एवरीथिंग वो कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उनका बाहर जो वो सोशल सर्कल था वो खत्म हो गया। सो बेसिकली क्या है, ब्रह्म ज्योति में जाना जिसको कहते हैं सहजिया मुक्ति, उस ब्रह्म ज्योति में जाने का मतलब क्या है कि आप वहां पे अकेले होगे और आपको सारी नीड्स प्रोवाइड होगी। आपको खाना चाहिए, आपको खाना मिलेगा, आपको कपड़ा चाहिए, कपड़ा मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कोई रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। जैसे अमीर लोग कोविड में बंद हो गए, उनके पास कोई ना कोई एक नौकर उनके जो घर में रह रहा था वो रह रहा था, वो और उनका सारा काम कर ही रहा था। पर जो उनको बाहर रिलेशनशिप चाहिए था, उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई बर्थडे पार्टी, कुछ, वो सब बंद हो गया था। एवरीथिंग वाज स्टॉप, बट दे कुड नॉट मेक देम सेल्फ। इसीलिए पीपल बिकेम वेरी रेस्टलेस एंड लोनली हो गए।
है ना। तो बेसिक डिप्रेशन में जाने का क्या होता है, यू आर लोनली, आपके पास कोई भी नहीं है वो इमोशन शेयर करने का। तो कौन ऐसी जगह ऐसी मुक्ति चाहेगा, कौन जाएगा सहजुआ मुक्ति, वहां कोई रिलेशन नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, आप बस अकेले पड़े हुए हो। और अल्टीमेटली आप भी बोर हो जाओगे कि ये क्या है, एवरीथिंग मिल रहा है लेकिन मेरे को कुछ चाहिए। सो वैष्णव सिद्धांत हर तरीके से, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो शास्त्र संगत हो, चाहे एवरीथिंग हो, हमेशा ऊपर है। लेकिन जो भी मायावादी फिलोसफर्स थे ना, वो अपने आप को वेद ज्ञानी समझ के कहते थे हम भगवान हैं। अभी वैष्णव क्या कह रहे हैं, गोपी पद कमले और दासे अनुदास। हमारा क्या है, हमें जो श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को गोपियां सर्व करती हैं, उनकी जो दास है, मंजरी है, और उनकी दासता चाहिए। हमें क्या चाहिए, मंजरी। गोपी पद कमले और दासे अनुदासा, मतलब गोपियों की सेवा करने वाली मंजरियों के भी दास बनना है। अभी अगर आप लोगों को कोई टू दे कि यू वांट टू बिकम अ गॉड और यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट, तो कहोगे ऑफ कोर्स गॉड ही बन जाते हैं, सर्वेंट तो क्यों बनेंगे। हाँ, बट दैट इज जो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है ना, वो एक्चुअली नहीं है। आस्क गॉड इफ ही इज हैप्पी टू बी गॉड। अब भगवान से पूछो क्या वो खुश है भगवान बन के, डेफिनेटली ही इज नॉट हैप्पी बीइंग अ गॉड। दैट्स वाई वो कृष्ण कहते हैं आओ मेरे पास आओ, हर शास्त्र में लिखा है प्लीज कम टू मी, है ना। आप आओ, आप मेरे से मिलो, आप आओ, आपको यहाँ आना है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद अस। सो ये सारा ना गढ़ था, पूरा बनारस जो था ये पूरा गढ़ था, पूरा मायावादी फिलोसफी का। एंड वहां पे उनका जो लीड कर रहे थे वो प्रकाशानंद सरस्वती थे। नाउ दिस वाज हु स्टार्टेड मायावादी फिलोसफी। इट was started by Shankaracharya. And who was Shankaracharya? Shankaracharya was the incarnation of Lord Shiva. अभी आप कहोगे बाबरे ऐसा शिवा ने क्यों किया, शिव जी को तो हम परम वैष्णव कहते हैं, तो वो भ्रमित करने क्यों आ गए। ना देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, और ये मैं शायद पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ। कोई इस पे बताएगा, कोई इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेगा, किसी को कुछ याद है तो। एनीवन हु वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट इट। कोई कुछ नहीं बोलना चाहेगा इसके बारे में। सो लेट मी से दैट अगेन, तो प्लीज लिसन केयरफुली। तो शिव जी क्या हुआ था उससे पहले, बहुत ज्यादा आ, लोग जो थे, द्वापर युग का जो युग धर्म था, मतलब त्रेता युग का जो युग धर्म था वो था तपस्या करना, यज्ञ करना। और वो कैसा यज्ञ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, है ना, गाय का यज्ञ होता था। तो उसमें क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ में एक पुराना घोड़ा जो बहुत बूढ़ा घोड़ा है, उसको लाके उसकी बलि दी जाती थी। और वो मंत्र चैंटिंग करके, जितने भी ऋषिगण होते थे वो इतने पावरफुल होते थे कि वो मंत्र चैंटिंग करते, या तो उस पुराने घोड़े को जिसकी बलि दी गई है उसको बिल्कुल नवा बना देते थे, नया बना देते थे, वो फिर से यौवन अवस्था में आ जाता था। या वो घोड़े के सारे बर्थ जो होते थे, जो भी उसको निम्न योनियों में जीवन लेना होता था, वो सारे जीरो हो जाते थे और उसको ह्यूमन बर्थ मिल जाता था। और ऐसी जगह ह्यूमन बर्थ मिलता था जहां वो अपनी भक्ति अच्छी जगह, मतलब श्री के घर में जो बहुत धनवान व्यक्ति है वहां मिल सकता था, या एक शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव के घर में उसको जन्म मिलता था। तो उस समय जो था, एक तो जो चीजें थी वो बहुत पवित्र होती थी, और जो मंत्रोच्चारण होता था, ब्राह्मण बहुत शुद्ध होते थे, शुचि मुचि का ध्यान रखा जाता था। अब ये त्रेता युग का युग धर्म था। लेकिन जैसे कलयुग शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग, जबकि ये वर्जित है कि किसी की भी बलि देना, गाय की, बकरी की, या किसी भी प्रकार के घोड़े की, ऐसा यज्ञ वर्जित हो गया कलयुग में। क्योंकि ना तो सामग्री शुद्ध है, वन, ना तो ब्राह्मण शुद्ध है, शुचि मुचि का ध्यान नहीं रखते, थर्ड उनका उच्चारण अच्छा नहीं है। और यदि वो उस जानवर की बलि भी दे देते हैं तो उनके अंदर का योग योग बल जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस जानवर की आगे जो गति है, आगे जो उसका प्रोग्रेस है वो हो पाए। सो ये कलयुग में वर्जित था। लेकिन
ब्राह्मण कास्ट सिस्टम के नाम पे, द कास्ट सिस्टम वाज आल्सो नॉट फॉलो, क्योंकि कृष्णा सेज कि गुण से ही आप ब्राह्मण है। जैसे मेरा बेटा जो है, इफ आई एम अ डॉक्टर, क्योंकि वो मेरे कोख से पैदा हुआ है और क्योंकि वो मेरे घर में पैदा हुआ, दैट डजंट क्वालिफाई हिम टू बिकम अ डॉक्टर। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से उस समय क्या हुआ, उन्होंने ये सिस्टम चला दिया, कास्ट सिस्टम, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे उसके गुण शूद्रों वाले क्यों ना हो, चाहे उसके गुण जो हैं यू नो क्या क्षत्रिय वाले क्यों ना हो, या उसके गुण वैश्य वाले क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, ऐसे उन्होंने चला दिया। तो ऐसे लोग जो थे, उन्होंने पूरा वैदिक साइंसेस को तोल मोल दिया, एकदम उसके व्याख्यान को खराब कर दिया। और उस समय उन्होंने ऐसे यज्ञ करने शुरू कर दिए, ब्राह्मण जो थे नॉन वेजिटेरियन हो गए, वही वो मीट मांस खाने लगे, है ना, घोड़े का जो भी बलि दी जा रही थी, कबूतर का या बकरी का, तो ये सारी बलि करके वो मांस वगैरह खाने लग गए। तो ये बहुत चल रहा था। तब बुद्ध, भगवान के एक अवतार हुए बुद्ध, महात्मा बुद्ध, वो आए और उन्होंने क्या करा कि दिस इज द पार्ट ऑफ नॉन वायलेंस, हमें नॉन वायलेंस करना है, हमें वायलेंस नहीं करना। तो उन्होंने ज्ञान दिया ये सारी चीजों का, उन्होंने सारे वैदिक शास्त्र को क्या किया, झुटला दिया, जीरो बटा सन्नाटा कर दिया कि वेदों की मत सुनो, कोई यज्ञ नहीं करो, आप जो है निरंकार में जाओगे, आप क्या जो है जीरो में जाओगे, निर्वाणा के करो, हमें फॉलो करना है नॉन वायलेंस का। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मायावाद। उसमें भी यही कहा गया कि आपका यही बर्थ है, उसको एग्जॉस्ट कर लो और फिर आप जो है निर्वाणा में चले जाओगे, शून्य में चले जाओगे। अभी क्योंकि वैदिक शास्त्र बिल्कुल जीरो कर दिए गए, तो जो एक्चुअल शास्त्र थे, जो एक्चुअल विधि थी, जो स्पिरिचुअलिटी की थी, वो सब खत्म हो गई। एंड फिर समाज का डिक्लाइन हो गया, है ना। बुद्ध ने नॉन वायलेंस का तो बोल दिया, पर उन्होंने सारा नॉलेज नहीं दिया, सिर्फ एक ही, धर्म के तो चार पैर है, काइंडनेस इज वन ऑफ देम, नॉन वायलेंस इज वन ऑफ देम। क्या है, धर्म के चार, हमारे चार प्रिंसिपल्स आए हैं ना हमारे, व्हाट आर द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आईडीसी वाले बताओ, व्हाट आर द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बताओ। No meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication. है ना। तो ये किस पे बने, ये चार स्तंभ पे बने हैं, धर्म के चार स्तंभ पे हैं। तो जो नो मीट ईटिंग है, वो एक स्तंभ है दया का, जो काइंडनेस है, कि हम किसी भी जीव को जो है वो नहीं करेंगे। पर बाकी तीन स्तंभ भी तो थे, सुचि का स्तंभ था, ऑस्टेरिटी का स्तंभ था, तपा का स्तंभ था, उसका क्या हुआ, है ना। सत्यता का स्तंभ था, उसका क्या हुआ। सत्यता के स्तंभ पे आ जाता है नो गैम्बलिंग, क्योंकि गैम्बलिंग में झूठ बोलना पड़ता है। सुचि मुचि के स्तर पे आ जाता कि क्लीनलीनेस रखने वाले पे आ जाता कि नो इलिसिट सेक्स, मतलब आपको अंदर का भी नहीं, मतलब आपको अपने बॉडी को क्लीन रखने का है ना। और द फोर्थ जो स्तर आता है वो क्या है, फोर्थ स्तर हमारा आ जाता है तपा का, कि मतलब हमारे को अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशंस को कंट्रोल करना है ना। व्हाट आर दी सेंस ग्रेटिफिकेशंस ना, कि हमें कोई टॉक्सिक चीज नहीं लेनी, हमें कोई यू नो कॉफी नहीं पीनी, टी नहीं पीनी, अल्कोहल नहीं लेना। सो ये धर्म के चार स्तंभ थे। तो बुद्ध ने क्या किया, सिर्फ एक स्तंभ पे बहुत स्ट्रांगली फोकस किया, और वो स्ट्रांग फोकस गया था किस स्तंभ के ऊपर, सिर्फ नॉन वायलेंस पे। और बाकी जो धर्म के सारी चीजें थी, वो जो थी बिल्कुल डिक्लाइन पे चले गई। देन केम शंकराचार्य, देन केम कृष्णा ने शिव जी को कहा, शिव जी नाउ यू गो और इनको प्रीच करो, इनको बताओ। तो शिव जी के में शंकराचार्य, और उन्होंने क्या किया, फिर वेदों को उठाया, वैदिक नॉलेज को उठाया। और उन्होंने जब वैदिक नॉलेज को उठाया, तो उस समय उन्होंने कहा कि आपको जो है ये सारी चीजों का ध्यान रखना है ना। दिस इज नॉट, सिर्फ हमारा नॉन वायलेंस नहीं है, हम, उन्होंने सिर्फ सहूजिया मुक्ति के बारे में बताया। ही wanted टू टॉक मोर, बट अभी तक उन्होंने क्या किया, इन हिज लाइफ टाइम ही कैन ओनली गो टू सहूजिया। तो लेकिन उस समय भी शिव जी कर सकते थे, आगे भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एक छन्नी लगा दी। अब आप देखेंगे
हमको आईआईटी में जाना है या मेडिकल स्कूल में जाना है या कोई भी ऐसे उच्च स्तरीय विद्यालय में जाना है जहां हमारा करियर जो है बहुत अच्छा होगा, तो वहां का एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, बहुत टफ होता है। नीट हो गया, नीट कितना टफ होता है ना। AIEEE हमारे टाइम पे होता था, आजकल तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने लग गया इंजीनियरिंग वगैरह के। तो ये सारे एग्जाम्स क्या होते हैं, ये सारे एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। तो इनको उत्तीर्ण करने में बहुत समय लगता है, बहुत पढ़ाई लगती है। तो उसी प्रकार शिव जी ने क्या किया, एक छन्नी लगा दी कि कृष्ण ने भी कहा कि मैं अपने गोलोक वृंदावन ऐसे लोगों को नहीं बुलाऊंगा जिसमें रंच मात्र भी हो कि हाँ हम भगवान बन सकते हैं। मेरे यहाँ तो सारे शरीफ और अच्छे लोग हैं। और एक गंदा सेब जो है पूरे सेब की काट को, पूरे सेब की बास्केट को खराब कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने शिव जी को कहा तुम लगा दो, ये छन्नी लगा दो। जो कहेगा कि हाँ हमें भगवान बनना है, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, अहम ब्रह्मस्मि त्वम ब्रह्मास्मि, वो इस छन्नी के ऊपर रहेगा। जो वैष्णव होगा वो ही छन्न के नीचे आएगा। तो इसीलिए भी शिव जी ने आज शंकराचार्य ये छन्नी लगा दी और थोड़ा सा भ्रमित कर दिया गया उनको। सिर्फ ब्रह्म ज्योति के स्तर तक ही बताया गया, उनको सिर्फ सहूजिया मुक्ति के स्तर पर बताया गया। उनको ऊपर लेके ही नहीं गए कि वी कैन हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा, द वैष्णव प्रिंसिपल, है ना। हम भगवान के फ्रेंड बन जाएंगे तो हम भगवान के गाल खींच सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद को कहने लगा, प्रभुपाद क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें भगवान से भी ऊपर बना सकता हूँ। तो वह व्यक्ति सर खुजलाने लगा, कैसे प्रभुपाद, कैसे, आप क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने सामने एक फोटो दिखाई, और वो कौन सी फोटो थी, वो दामोदर की फोटो थी, जिसमें मैया यशोदा दामोदर को रस्सी से बांधे हुई है। अभी प्रभुपाद ने वो फोटो दिखाई और उन्होंने कहा कौन बड़ा है, ये जो लाला है, ये जो छोरा है, ये कृष्ण है ना, और जो वो लेडी है वो उसकी मम्मी है। तो आप बताओ कौन बड़ा है। तो उस व्यक्ति ने ध्यान से देखा कि अरे ये कृष्ण तो बंधा हुआ है, ये कृष्ण किसके कंट्रोल में है, ये तो अपनी मम्मी के कंट्रोल में है। तो कौन बड़ा हुआ, मम्मी बड़ी हुई। प्रभुपाद मम्मी बड़ी हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको भगवान क्यों बनना है जब मैं आपको भगवान से बढ़ा सकता हूँ। तो मायावादी फिलोसफर्स को ये पता ही नहीं वी कैन हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना। इफ वी बिकम फ्रेंड ऑफ कृष्णा, वो अपने कृष्णा हमें अपने कंधे पे उठा के लेके जाएगा। लेकिन एंड में शंकराचार्य में लास्ट अपने एंड डेज में एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा, जिसको बहुत कन्वीनियंटली मायावादी फिलोसफर्स हटा देते हैं। यू नो व्हाट द शंकराचार्य ने अपने एंड डेज में लिखा सीक्रेट उनके थ्रू आउट लाइफ का, भज गोविंदा, भज गोविंदा, गोविंदा भज मूढ़मते। हे मेरी मूढ़मती, हे मेरी बेवकूफ मती, हे मेरी इंटेलिजेंस, तेरा सिर्फ एक ही काम है, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भगवान गोविंद की ही शरण ले। अगोविंद कौन है, भगवान है, उनका रूप है, उनका माधुर्य है, तो उन्हीं की शरण ले। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं कि भक्ति जो है वो सेंटिमेंटल है, आप लोग सिर्फ रो रहे हो, जिनको जिनमें नॉलेज नहीं होती ना, जो शूद्र होते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वो ही भक्ति करते हैं। क्योंकि वेद पाठन करना, शास्त्र पाठन करना सबके बस का काम नहीं है। चार चार वेद है, इन सब वेदों का पाठन करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। और जो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होता ना, वो ही भक्ति में जाता है, जो रोता रहता है। हम वेद पाठ करते हैं और हमारे लिए जो मूर्ति है वो सिर्फ ध्यान लगाने का केंद्र है। जैसे कई आप देखेंगे, एक संस्था है, वो जहाँ पे वो माता जी हैं जिनके हाथ में, वो क्या करते हैं, वो कैंडल पे ध्यान लगाते हैं, वो हस्त योग के प्रैक्टिस करते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, वो कैंडल के लोहों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और वो बस उस पे कंसंट्रेट करके अपना कार्य करते हैं। लेकिन मायावादी भी क्या कहते हैं, ये जो विग्रह है ये कुछ नहीं होता, ये मूर्ति होती है। चाहे शिव जी ले लो, चाहे
गणेश जी ले लो, डिफरेंट विग्रह, इट्स ओके, कृष्णा ले लो, कोई भी ले लो, राम जी, कोई भी चलेगा, बस एक सामने हो जो वैदिक शास्त्र में दिया हो, माता रानी ले लो, कोई भी ले लो, उनको आप आगे रखो, बस वो ध्यान लगाने के लिए है। आप शास्त्र पढ़ के एक दिन इतना ज्ञान अर्जित कर लोगे और आपका ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि वो जो मूर्ति है वो टूट जाएगी और उसमें से जो लाइट निकलेगी और आपका शरीर भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, और आपके अंदर से जो भी लाइट निकलेगी और आप वो लाइट में मिल जाओगे एंड यू विल बिकम अहम ब्रह्मास्मि। आप कौन बन जाओगे? अहम ब्रह्मास्मि, आप भगवान बन जाओगे। लेकिन आप देखो ना, ब्रह्म ज्योति का सुख तो हम ऑलमोस्ट रोज लेते हैं, कैसे लेते हैं कोई बताएगा? कम ऑन, ये तो अभी मैंने फ्यू क्लासेस पहले ही डिस्कस किया था, कैसे हम ब्रह्म सहूजिया मुक्ति का सुख तो लेते हैं। बताओ भाई, कोई कुछ नहीं सुन रहा। सहूजिया मुक्ति का सुख हम रोज लेते हैं जब हमें अच्छी गहरी नींद आ जाती है, सुबह उठ के हमें क्या फील होता है, आहा, मजा आ गया, आज तो कितनी अच्छी नींद आई, एकदम एनर्जेटिक फील होते हैं। उन लोगों से पूछो जिनको अच्छी नींद नहीं आती, उन लोगों से पूछो जो बिल्कुल सोने में मतलब लाचार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो वो सुख मिलता ही नहीं है ना। ऐसे लोगों को तो वो सुख ही नहीं मिलता, जिसको एकदम गहरी विदाउट एनी ड्रीम्स एकदम गहरी नींद आ जाती है, जो एकदम सोता है। जैसे आप लोग 10:30 बजे सोए और आपको पता ही नहीं चला कब 10:30 हुए और कब सुबह के 4:30 हो गए, आपको लगता है अरे 5 मिनट ही तो हुए, अभी तो सोया था। वो क्या है? और जो सुबह उठ के हाँ एनर्जी और फ्रेशनेस फील होती है, वही तो होता है कि आप भगवान से ब्रह्म ज्योति में आपकी बॉडी हील होके आई है। यू नो वाई पीपल जो अच्छे से सोते नहीं है उनका बॉडी एज करता है, वाई पीपल गो इनटू डिप्रेशन जिनको नींद नहीं आता, बिकॉज जब हम एवरी नाइट, भगवान ने ना हमारे लिए एवरीथिंग दे रखा है। कृष्णा हमारे लिए इतने कंसर्न है एवरीवेयर, हमारे हार्ट में एज अ परमात्मा चलते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, मकड़ी से लेके कीड़े से लेके वेल से लेके बड़े पक्षी से लेके डायनासोर्स तक लेके हर के हृदय में भगवान परमात्मा के साथ चलते हैं एज अ सपोर्ट सिस्टम। फिर हमें उन्होंने सारी सेंसेस दी है, नॉलेज दी है। कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं आई एम इंटेलिजेंस, आई एम द विजडम, है ना, वो सारी चीजें उन्होंने हमें दी है। और साथ में पता है कि हम अपनी बॉडी का मिसयूज करेंगे, तो हमारी डेंटिंग पेंटिंग क्या करते हैं रात को, हम जब गहरी नींद में सोते हैं तो हमें बिल्कुल ब्रह्म ज्योति में ले जाते हैं और हमारी बॉडी को हील करते हैं और वो सुख मिलता है। कई बार आप उठते भी होगे तो आप ऐसे लगता होगा थंप के साथ उठे हो, बताया था ना कि कई बार ऐसे लगता है आप गिरे हो। वो क्या है, हमारा सोल जो है फिर से बॉडी में आ जाता है, हमारा सोल जाता है हर रात को भगवान से मिलने ब्रह्म ज्योति में, और वहां जाके वो इतना प्रसन्न फील होता है। और जब मॉर्निंग होने वाली होती है और उठने का समय होता है तो कई बार ऐसे लगता है ऐसे गिरे, आप कहीं से गिरे, वो क्या होता है आपका सोल बॉडी से फिर से थंब से आके गिरता है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि ब्रह्म ज्योति में सुख है, लेकिन उतना सुख नहीं है ना जो एक रिलेशनशिप में है। एक रोमांटिक नॉवल पढ़ने में सुख है ना, कोरियन ड्रामा देखने में सुख है, अच्छा लग रहा है, लेकिन असली, है ना, शाहरुख खान जब ऐसे करके कहता है मैं हूं ना, वो अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत सिर्फ रियल लाइफ में नहीं होनी चाहिए ना, रियल लाइफ में भी तो लव इंटरेस्ट होना चाहिए ना, रियल लाइफ में भी कोई केयरिंग आदमी होना चाहिए जिसके साथ अपनी लाइफ आप शेयर कर सको, जो आपकी लाइफ का विटनेस बने। सो वो जो सुख है वो होता है एक रिलेशनशिप में होता है। और वो एंड में शंकराचार्य बोल के गए भज गोविंदा भज गोविंदा। लेकिन जो मायावादी फिलोसफर्स है उन्होंने इस फैक्ट को वर्जित कर दिया, और इनका पूरा गढ़ क्या था? बनारस। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु गए, है ना, एक्चुअली मुरारी गुप्त और बहुत सारे वैष्णव वहां पे थे, वो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे थे प्लीज इन लोगों का भी उद्धार करो। नॉट मुरारी गुप्त, देयर वाज अनदर वैष्णव, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उन्होंने कहा जब आपने सार्वभौम भट्टाचार्य, जगन्नाथपुरी का जो एचओडी था, हेड था, वो मायावादी फिलोसफर था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, अब बनारस में आके अगर आप कन्वर्ट करोगे ना तब भी प्रीचिंग बहुत स्ट्रांग हो पाएगी। एंड चैतन्य महा, और वहां जो मायावादी के वो थे उनका हेड कर रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती।
और जब उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति आया है जो रोता रहता है, जो पागलों की तरह सड़क पे नाचता रहता है और हरे कृष्ण महामंत्र बोलता रहता है, उन्होंने कहा चलो मिल लेते हैं। उसका प्रचार जो है, उसकी प्रसिद्धि जो है बहुत दूर दूर तक फैली है, चलो हम मिल लेते हैं। और मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, और वहां सारे मायावादी अंदर बैठे हुए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्या हुए, दरवाजे पे बैठ गए, चौखट के ऊपर जाके बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने अब चैतन्य महाप्रभु को देखा, इतने सुंदर महाप्रभु, बॉडी में से ऊर्जा निकल रही है, इतना शोभेमान सिंह जैसा शरीर, उनका सुडोल बॉडी। एंड वो दरवाजे में जाके बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, आप वहां क्यों बैठे हैं, आप आइए। मतलब आप कभी भी किसी भी तेजस्वी व्यक्ति को देखते हो, मंदिर में भी आते हो, तो आपको लगता है इसको प्रणाम करूं। जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, उनमें कितना, मतलब लाइक उनमें कितना तेज है, भक्ति का तेज है, तो अपने आप झुक जाते हैं ना। वही चीज महाप्रभु में कर रहे थे। ऑल तो प्रकाशानंद सरस्वती प्रचंड स्ट्रिक्ट मायावादी फिलोसफर की, हम नहीं मानते इनको, हमको नहीं पता ये कौन है। वो प्रकाशानंद सरस्वती ने जब उनका तेज देखा महाप्रभु का, वो तो फ्लैट हो गए। उन्होंने कहा चलो फिलॉसफी गई भाड़ में, इतना सुंदर। एंड महाप्रभु में एक वशीकरण था, मतलब एक हिप्नोटिज्म था। जो भी महाप्रभु को देखता था वो बस देखता ही रह जाता था। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु का हाथ पकड़ा और कहा कि आप इधर आओ। तो महाप्रभु ने, नहीं नहीं नहीं, मैं इधर क्यों नहीं आ सकता, आप तो वैदिक शास्त्रों के नोअर, इतना सारा आपको नॉलेज है, इतना आपको सब कुछ आता है, मैं कैसे आप लोगों का सामना कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दैट विद यू। तो अभी आप ऐसा करो, मुझे यही रहने दो। तो प्रकाशानंद ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको आई विल मेंटर यू, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। तो उन्होंने, महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मत सिखाइए, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तू सबसे नालायक लड़का है, तू सबसे नालायक लड़का है, तो तू तू सिर्फ एक काम कर, तू हरे कृष्ण महामंत्री कर, तेरे बस की और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेरे को गुरु महाराज ने वो दिया, और वो जपते जपते आए, बिकम अ मैड मैन। अभी ये बात जब प्रकाशानंद सरस्वती को बोली, तो सबको पता है चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, ही वॉज द फेमस निमाई पंडित। इतने निमाई पंडित जिन्होंने व्याख्यान, न्याय सबके ऊपर टिप्पणी दी थी। उनका स्कूल था, ग्रामर का स्कूल था, और देश विदेश से बच्चे उनके ग्रामर के स्कूल में एनरोल होने के लिए आते थे। वो रोते थे, एंट्रेंस एग्जाम किया जाता था और छटते थे। जैसे वो आई थी ना सुपर 30 मूवी, वैसे ही वो स्ट्रिक्ट एंट्रेंस वगैरह वो दे के उन बच्चों को पढ़ाया जाता था कि ऐसा करके वो आते थे, सिर्फ क्रीम। और वही निमाई पंडित जिन्होंने केशव कश्मीरी जैसे विश्व प्रख्यात, मतलब सबसे विश्व विजेता पंडित को हराया था, गंगा जी के उनकी पोयम्स में इतनी ज्यादा त्रुटि मिस्टेक्स निकाल के। तो उनसे तो ये बात हजम ही नहीं हुई। एंड देन दे अंडरस्टैंड कि देखो ये कितने हम्बल हैं, और हम में ज्ञान का, वेदों का कितना घमंड आ गया है। एंड देन दे वर रेडी टू हेयर वैष्णव तत्व। और चैतन्य महाप्रभु ने उनके पर छत्ते उड़ा दिए, ऐसा प्रीचिंग किया, ऐसा तथ्य ज्ञान किया कि प्रकाशन नंद सरस्वती नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, डेफिनेटली वी वर रॉन्ग, हम शंकराचार्य के जितने भी वो थे, हम उसको गलत मीनिंग ले रहे थे। और गुरु महाराज वॉज नॉट रॉन्ग, पर हमारी जो एक्सप्लेनेशन उसकी लेने की थी वो गलत था। एंड दिस गेव अवे दैट डंडा, है ना, एक डंडी सन्यासी। व्हाट हैपेंस, मायावादी सन्यासीज आर कॉल्ड एक डंडी सन्यासीज, एंड वैष्णव सन्यासीज आर कॉल्ड 3 डंडी सन्यासी। वाई मायावादी होल्ड वन डंडा, वन डंडा मीन्स कि मायावादी जो है एक डंडा, मतलब हम एकत्व में, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। और हम 3 डंडी सन्यासी वैष्णव आर कॉल्ड बिकॉज बॉडी माइंड और वर्ड्स, जो वो 3 डंडे होते हैं, बॉडी माइंड्स और वर्ड, और एक चंद्र आकार का डंडा होता है यहाँ पे, है ना, उस तीसरे डंडे के साथ लगा होता है वैष्णव सन्यासी का, वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है ना। सो दिस वी आर ऑफरिंग एज अ रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो वैष्णव सन्यासी के 3 डंडी सन्यासी होते हैं, जिनका बॉडी माइंड और वर्ड्स वाला जो डंडे हैं, और जो आत्मा, जो छोटा सा एक चंद्र बिंदु करके एक डंडा लगा होता है, दिस इज ऑल इन द, आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ सन्यासी हैं, ये सारे 3 डंडे और एक छोटी सी
डंडी जो अटैच होती है वो एक ऑरेंज क्लॉथ के बीच में वो पकड़ के जाते हैं। चाहे आप देखें लोकनाथ स्वामी महाराज, है ना, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, इवन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी वो पकड़ते थे, आपने देखा होगा। तो वो जो सैफरन क्लॉथ के अंदर होता है वो हमारा त्रिडंडा होता है। सो वो हम रिलेशनशिप दे रहे हैं। तो वो एक दंडी सन्यासियों ने क्या किया, अपना डंडा फेंक दिया और चैतन्य महाप्रभु के अंडर हो गए, और जो बनारस था वो गढ़ बन गया। किसका? वो गढ़ बन गया सन्यासियों का, वैष्णव धर्म का। So this call is less than a minute. I will be generating another link. Please rejoin at the another link. मेरे पुराने links अभी work नहीं कर रहे. I will be posting a new link in the group. I'm ending the call. Please rejoin. Hare Krishna, everyone.